जी बताइए किस तरह का मामला है और आज आपको यहाँ पर आना पड़ा, किस तरह की बात है ये बताइए। ये गांव लीमड़ी के हैं लोग और पंचायत इनके चंदोड़ा लगती है और इनमें इनके साथ क्या हुआ, इनका जो जॉब कार्ड है वो 2006 का बना हुआ है, रजिस्टर्ड है। उसके बाद 2006 से 2020 तक कंटिन्यू इन लोगों का पैसा उठ रहा है। नरेगा, महात्मा गांधी जो अपन नेशनल रूरल के लिए चलाई योजना है उसमें इन लोगों का, और इनको अब पता लगा है कि हमारे साथ इस प्रकार का फ्रॉड हुआ है कि 2020 तक हमारे नाम का जॉब कार्ड का पैसा सरपंच, सचिव, सहायक सचिव और इन लोगों ने उठा लिया है, जो भी इससे संबंधित डिपार्टमेंट के कर्मचारी है। और अब ये लोग चाहते हैं कि चूँकि हमारा पैसा डूब गया है और हमारा जॉब कार्ड में नाम है और फिर भी हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, जबकि हमारा पैसा उठाने के बाद ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना बड़ा घोटाला गबन इनके सामने आया है। तो इन्होंने 6 ही लोगों ने हिम्मत करी आपस में और उन्होंने कहा कि हम एक कार्रवाई करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने थाने में गए तो थाने ने से बोल दिया कि हमारे यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये घोटाले का मैटर है, हम नहीं जानते। फिर आपने आज एसपी साहब के सामने मैंने इन सबको पेश किया है और 6 जनों को पेश किया। एसपी साहब ने भी यही निवेदन किया कि साहब इनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो एसपी साहब ने कहा कि आप अगर हमारे को सूचना दे दें, इसके साथ ही आप एसीडी में भी एक परिवार दे दें ताकि इन लोगों के विरुद्ध, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध एसीडी में परिवार दर्ज होता है, तो आप उनके विरुद्ध एक बार एसीडी की कार्रवाई भी करवाएं। ये जरिया अधिवक्ता आपके साथ यहाँ पर आए हैं जी, किस तरह की कानूनी धाराओं का उल्लेख होता है इसके अंदर, इस पर जरा प्रकाश। ये सबसे बड़ी बात तो इसमें 420 है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की सारी धाराएं हैं। और उसके बावजूद इन आपके हेमंत जी के 2008 में पत्नी का देहावसान हो गया और 2008 से इन लोगों ने, मृत्यु होने के बाद भी इन लोगों ने पैसा उठाया है। तो इनके विरुद्ध एक घोटाले है ही है, राजकार्य में जो उत्पन्न बाधाएं हैं वो है ही है। उसके बाद इन्होंने सरकारी जो घोटाला किया है वो सारा इसके साथ ही। जी बताओ। हाँ जी, इसीलिए 2020 से हमारी इसी प्रभाव से हमें आज गरीब लोग हैं रो रहे, इसी तरफा से हमें पता करा तो चीज़ मिली तब हमने के लिए कार्रवाई करेंगे। आज तक ना शौचालय है, ना सीसी रोड है, नहीं मेरे घर में बहुत सारे पैसे उठे रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पता लगाए जब यहाँ सर तक पहुँचे हम, वहाँ तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने कह दिया अपने सर के पास चले जाए, बड़ा जिला लेके बैठे हैं तो इनके पास नहीं जाएँ, किसके पास जाएंगे। इस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इस कारण से ये डेट हुई है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। अभी आप यहाँ पर आए हो, आपने अपनी शिकायत दी है, अब शिकायत के बाद किसी तरह का आपको कोई डर है या कोई आपको डराने धमकाने वाली ऐसी कोई बात सामने आई? हाँ, ये भी है सर के ज़्यादा करेंगे तो इसको उड़ा दो तो पैसे भी भर देंगे। इस वजह से मेरे से साथ तो आज 5 बरस से 10 साल से मेरे साथ मेरे पीछे, मतलब इसने खरीदारी कर रखी है बहुत सारी। इनको जो मांगा था मैंने ज़मीन भी दे चुका हूँ, तब भी मेरे साथ ये खरीदारी इन्होंने की। तब मैं यहाँ सोच समझ के फिर यहाँ आया, तो कब भी है मैंने कई रास्ते में एक्सीडेंट करके मारेगा कोई समय, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। कई तंत्रिक वजह भी करवाना शुरू कर दिया है उन्होंने, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया उनके नाम पता है आपको? हाँ, नाम तो पता है। एक तो हीरा, एक हेमंत सचिव और एक कन्या। कौन से सचिव कौन से गाँव के? ये बड़ा सर के हैं। और जो लोगों के नाम आपने बताया वो कौन से गाँव के? वो कन्या मेरा गाँव का है और हीरा है जो मेरा गांव का है। इन्होंने ये पर्सन लगा रखा है ठेठ से ठेठ, और किसी को बोलना नहीं देते। ज़्यादा करेंगे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ उगाड़ लेंगे। इसलिए यहाँ तक मैं पहुँचा हुआ, मैं यहीं रहा था उदयपुर में, इसलिए मैं भाकम था, इसलिए मैं यहाँ आ गया कोर्ट के अंदर। बड़े साहब से और सरकार से आप क्या मांग करते हो? हाँ, तो अभी आज सर पूरा मैंने संवेदन कर दिया उन्होंने, फिर हम वापस नीचे उतरे हैं, फिर होगा जो किया जाएगा। मेरी आपकी पत्नी का देहांत कब हुआ था? 12 साल हो गया सर। 12 साल हुए और अभी भी कागज में आपकी पत्नी के नाम से पैसे उठाए जा रहे हैं। आपने इसका विरोध किया तो आपको कुछ बोला किसी ने, सरकारी आदमी ने, किसी ने कुछ कहा आपको? मैं तो बोला साहब कुछ नहीं होना, मैंने कुछ नहीं करूँ, इनको कुछ सोचना नहीं मिलेगा। आपका आवाज़ वाला बोलो ना, आवाज़ वाला बोलो, आवाज़ वालों बोल दिया जी। आवाज़ पैसा મારે ખાતામાં અંદર 1.5 લાખ રૂપિયા આવી જાય, જે બીજાના અંદર નંબર નાખીને પૈસા ઉઠાવી दूसरा દીધા. खाता और મારા મકાનના કે હણામાં જે પૈસા આપણે ના પાડી દીધું, વાળ પર पैसा उठ गया, मिला ही नहीं है। પૈસા ઉઠી ગયા મારું નામ છે. आप सब लोग एक ही गांव से हैं? एक ही गाँव से। गांव का नाम क्या है? लीमड़ी। ને પહેલાં મારે પહેલાં इंदिरावास આવ્યું, અમારા ઘરવાળીનું નામ થકી, પણ આમાં 25,000 રૂપિયા અમે મળી ગયા.
और 25,000 घास बेचे 50 की योजना थी जब मारे भी बाथरूम आज तो 12,000 रुपया मैं भी नहीं मिल जाए बाथरूम में तो मारे घेर पड़ी गयो मारे रहवाना भी बात थोड़ा है सोमा में पड़ी गई।